गुड मॉर्निंग, हेलो, वेलकम ऑल। आज हम क्लास 8 का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पावर प्ले। अब नाम तो चेंज कर दिया पर काम हम सेम टू सेम वही कर रहे हैं जो एक्सपोनेंट एंड पावर्स के अंदर करते थे। पहले चैप्टर का नाम क्या था? एक्सपोनेंट एंड पावर्स। अब चैप्टर का नाम दे दिया पावर प्ले। इसमें थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा चीजें गिवन है, वो भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे। पहले हम चलते हैं कि एक्सपोनेंट और पावर्स होती क्या है, उस चीज को सीखते हैं। सबसे पहले उसने बोला कि एक्सपीरियंसिंग द पावर प्ले, मतलब पावर प्ले होता क्या है उसको एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो करें पहले। तो क्या बोला उसने? मल्टीप्लिकेटिव और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। कैसी ग्रोथ? या तो मल्टीप्लाई हो रहा हो या फिर एक्सपोनेंशियल हो रहा हो। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है? जब किसी की पावर गिवन हो। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज अ पैटर्न वेयर अ क्वांटिटी इंक्रीजेस बाय अ कांस्टेंट फैक्टर। जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है कांस्टेंट फैक्टर के साथ। कांस्टेंट फैक्टर का मतलब क्या है? यदि कोई क्वांटिटी ट्वाइस हो रही है तो वो ट्वाइस ही होती रहेगी हर बार। यदि कोई थ्राइस हो रही है तो थ्राइस ही होती रहेगी हर बार, मतलब 3 टाइम्स ही होती रहेगी हर बार यदि 3 टाइम्स हो रही है तो क्या रहेगा? वो कांस्टेंट रहेगा, वो वाला फैक्टर ओवर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो एक इक्वल इंटरवल के बाद जितनी एक बार चीज बढ़ी है, जितने गुना एक बार चीज बढ़ी है, उतने ही टाइम्स अगली बार भी बढ़ेगी, उतने ही इंटरवल के बाद, उतने ही इंटरवल के बाद। तो ये हो गया हमारा पावर प्ले। पावर प्ले में क्या बोला उसने? मल्टीप्लिकेटिव और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है किसी भी चीज की एक कांस्टेंट रेट के साथ। नेक्स्ट उसने बोला लेट्स अंडरस्टैंड इट विद अ पेपर फोल्डिंग एग्जांपल। चलिए एक पेपर कंसीडर लेते हैं, उस पेपर के बेसिस के ऊपर सीखते हैं कि कैसे पेपर फोल्डिंग इस चीज को सॉल्व करने में हेल्पफुल होगी। तो लेट्स टेक अ पेपर and try to fold it. Let's think we have this paper and the thickness of this paper is given as 0.001 centimeter. Thickness is given as 0.001 centimeter. Now ये जो थिकनेस आई इसकी ये है 0.001। अब उसने बोला कि पेपर फोल्डिंग करनी है, हमें क्या करना है? पेपर फोल्ड करना है। Imagine a fragile sheet of paper such as kind used to print our books. तो ये वैसा ही पेपर है, फ्रेजाइल है, मुड़ सकता है। अब क्या बोला? With a thickness of 0.01 centimeter, this can be used to understand exponential growth visually. अब इसमें हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाएंगे कि कैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। अब उसने बोला कि जब मैंने स्टार्टिंग की, ये पेपर लिया तो कितने फोल्ड थे इसके? 0 फोल्ड। कितने फोल्ड इस पे? 0 फोल्ड। अब 0 फोल्ड है तो क्या बोला? द पेपर हैज इट्स ओरिजिनल थिकनेस। कितनी थिकनेस है इसकी? 0.01। अभी ये कोई फोल्डिंग नहीं करी इस पेपर की, तो पेपर की थिकनेस कितनी है? 0.001 सेंटीमीटर। अब उसने बोला कि एक फोल्ड किया। अब क्या किया? देखो, एक फोल्ड किया, यहां से पकड़ा इसको और यहां तक कर दिया। इसको मिलाने के बाद ये क्या बन गया हमारे पास? दोहरा हो गया अब पेपर। अब कितने फोल्ड हो गए इसको? एक फोल्ड हुआ और ये कितना हो गया? ट्वाइस हो गया। अब देखो, एक थिकनेस ये रही और एक थिकनेस ये रही, तो दोनों की दोनों थिकनेस ही है। अब क्या किया बेटे? फर्स्ट फोल्ड के बाद क्या बोला? फोल्डिंग द पेपर इन हाफ डबल्स इट्स थिकनेस। क्या होगी इसकी थिकनेस? क्या होगी? डबल। पहले इतनी ही थी, अब इतनी और इतनी दोनों हो गई, तो क्या हो गया? ट्वाइस हो गया। तो क्या करेंगे? इट बिकम्स 0.01 मल्टीप्लाई 2। कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा? ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और किसके बराबर आ गया? 0.002 सेंटीमीटर। किसके बराबर आ गया? 0.002 सेंटीमीटर। अब इसके बाद उसने बोला कि सेकंड फोल्ड करो। अब कितने फोल्ड करने हैं? सेकंड फोल्ड करना है। ऐसे था, एक फोल्ड करने के बाद
अब मैंने बोला कि यहां से पकड़ो और इसको यहां तक फोल्ड कर दो, फिर से फोल्ड कर दिया पेपर को। अब शीट को फोल्ड करने के बाद अब देखो अब कितनी थिकनेस बनेगी, देखना अब ये आया हमारे पास, एक थिकनेस ये, दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। कितनी थिकनेस होगी? 1 2 3 4, 4 थिकनेस होगी। तो अब क्या हुआ, अब फिर से इसको क्या किया, ट्वाइस किया, फिर से क्या किया, इसको ट्वाइस किया। देखो फोल्डिंग इट अगेन डबल द थिकनेस ऑफ ऑलरेडी फोल्डेड पेपर। जो ऑलरेडी फोल्डेड पेपर था उसकी भी क्या हो गई, ट्वाइस हो गई। इट्स नाउ 0.01 जो पहले थी जीरो फोल्ड के ऊपर, उसके साथ मल्टीप्लाई 2 किया फर्स्ट फोल्ड के बाद, फिर से मल्टीप्लाई 2 किया सेकंड फोल्ड के बाद, तो कितना आ गया 0.04। जितनी बार आगे फोल्ड करते रहेंगे मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, जब मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, एक कांस्टेंट फैक्टर है जिसके अकॉर्डिंगली ये इंक्रीज हो रहा है। अब एक और फोल्ड करेंगे, देखो थर्ड फोल्ड भी कर दिया हमने, तो अब देखना थिकनेस कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। फिर से देखना यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कितने टाइम्स हो गया, अब 8 टाइम्स। जितनी ओरिजिनल थिकनेस थी उसका कितने टाइम्स हो गया, 8 टाइम। कितने फोल्ड के बाद, 3 फोल्ड के बाद। तो यहां पे क्या बोला मैंने, 2 फोल्ड के बाद कितना था, 2 2 जा 4 टाइम्स, एक फोल्ड के बाद कितना था, 2 टाइम्स। तो ऐसे ही चीजें क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं 2 के फैक्टर में, 2 रेज टू द पावर 1, 2 रेज टू द पावर 2, 2 रेज टू द पावर 3। मतलब पहले 2 बढ़ा, फिर 2 गुना 2 बढ़ा, अब तीसरी बार में कितना बढ़ जाएगा, 0.001 थर्ड फोल्ड में, थर्ड फोल्ड में कितना बढ़ जाएगा, 0.001, 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई। कितनी बार फोल्ड किया था, 3 टाइम्स। तो पहला फोल्ड, दूसरा फोल्ड, तीसरा फोल्ड, तीसरे फोल्ड में कितना आ गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 टाइम्स। अब क्या बोला उसने, एंड सो ऑन, और ऐसे ही चलता रहेगा। दिस पैटर्न कंटिन्यूअस विद ईच फोल्ड इफ द पेपर इज फोल्डेड n टाइम्स। अब पेपर को कितने टाइम फोल्ड कर दिया, n टाइम्स फोल्ड कर दिया, तो कितनी बार 2 2 2 2 आएगा, n टाइम्स। कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, 0.001 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर n। 2 की पावर कितनी हो जाएगी, n। 2 के सर के ऊपर क्या लिख देंगे, n। अब 2 के सर के ऊपर n लिखा तो इसका मतलब क्या है, 2 के सर के ऊपर यदि n लिखूं तो इसका मतलब क्या है, 2 कितनी बार मल्टीप्लाई है, 2 कितनी बार मल्टीप्लाई है आपस में, कितने टाइम्स, n टाइम्स। कितने टाइम्स, n टाइम्स। n टाइम्स इसको 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 2 की पावर n। 2 की पावर कितनी आ गई, n। इसका मतलब ये था। आगे क्या बोला उसने, दिस प्रोसेस इलुस्ट्रेट्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। कैसी ग्रोथ दिखा रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या हुआ, जो सर के ऊपर पावर गिवन होती है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, और उससे जब ग्रोथ हो रही है तो उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। कैसी ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो बिकॉज द थिकनेस इंक्रीजेस बाय अ कांस्टेंट फैक्टर। कैसे इंक्रीज हो रही है थिकनेस, कांस्टेंट फैक्टर से, मतलब डबल हो रही है, हर बार क्या हो रही है, डबल विद ईच स्टेप। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन्वॉल्व्स मल्टीप्लाइंग बाय अ कांस्टेंट फैक्टर। किससे मल्टीप्लाई करना है, कांस्टेंट फैक्टर से। लीडिंग टू मच फास्टर इंक्रीज, लीडिंग टू मच फास्टर इंक्रीज। जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है तो रैपिड ग्रोथ होती है। कैसी ग्रोथ होती है, रैपिड ग्रोथ, मतलब एकदम से बहुत ज्यादा चीजें बढ़ जाती हैं, एकदम से बहुत ज्यादा चीजें बढ़ जाती हैं, तो मच फास्टर इंक्रीजेस। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ऑपरेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन मतलब एक्सपोनेंशियल चीजों को लिखा कैसे जाता है और उसके ऊपर ऑपरेशंस कैसे अप्लाई किए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला उसने, एक्सपोनेंशियल नोटेशन इज अ वे
टू of expressing repeated multiplication of same number। एक नंबर जो बार 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 रिपीट हो रहा है और बीच में सिंबल है उसका मल्टीप्लिकेशन का, मतलब एक नंबर वो अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, पर कितने नंबर ऑफ टाइम? न्यूमरस टाइम्स। मैंने बोला 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई अप टू सो ऑन, कितने टाइम्स? n टाइम्स। तो ये क्या हो रहा है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन रही है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन रही है। क्यों? क्योंकि एक ही चीज वो मल्टीप्लाई हो रही है अपने आप से, और कितने टाइम्स? न्यूमरस टाइम, बहुत ज्यादा बार। एग्जांपल ले लो, 2 की पावर कितना आ गया? 4, दैट इज इक्वल टू कितना होता है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ? 4 बार। जितनी उसकी पावर दे रखी थी उतनी बार मैंने 2 को उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब जब हमारे पास ऐसा कोई चीज आए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 कितनी बार है? 4 बार। बीच में किसका सिंबल? मल्टीप्लाई का। तो क्या लिख सकते हैं उसको? 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। 2 कितनी बार है? 4 बार। तो 2 के सर के ऊपर क्या लिख दिया? 4 लिख दिया। आगे, दिस वन इज डन। नाउ ये किसके बराबर आ गया? 16 के बराबर। यहां पे दे रखा है किसके बराबर? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। इन दिस एक्सप्रेशन, अब इस एक्सप्रेशन के अंदर जब हम ये लिख रहे हैं 2 की पावर 4, तो ये जो 2 है, ये 2 वाली जो चीज है, इसको बोला जाता है बेस। इसको क्या बोलते हैं? बेस। और ये जो 4 वाली चीज है, इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट और पावर। पावर, एक्सपोनेंट और पावर, या तो एक्सपोनेंट बोल दो इसको या तो पावर बोल दो। यही हमने यहां पे लिखा, देखो 2 इज द बेस, 4 इज द एक्सपोनेंट और पावर। दिस नोटेशन मेक्स इट इजियर टू राइट and work with very very large and very very small numbers। चाहे बहुत बड़ा नंबर गिवन हो, चाहे बहुत ही ज्यादा छोटा नंबर गिवन हो, तो ये जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, इससे इजी हो जाता है उन नंबर्स के साथ डील करना। उन नंबर्स के साथ डील करना यहां से इजी हो जाएगा। चलिए, स्पेशली इन फील्ड्स लाइक साइंस एंड मैथमेटिक्स। साइंस और मैथमेटिक्स की फील्ड में ऐसे कोई बहुत सारे नंबर्स आते हैं जिसमें कोई बहुत ही बड़ा नंबर गिवन हो या बहुत ही छोटा नंबर गिवन हो। नेक्स्ट क्या बोला? फॉर एग्जांपल 10 रेज टू द पावर 6 दे रखा है, 10 की पावर 6 दे रखा है। तो 10 की पावर जब 6 गिवन होगा तो नंबर आएगा 1, और 1 के पीछे आएंगी 6 जीरोस। 1 के पीछे कितनी जीरोस? 6। देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6, कितनी जीरोस आई? 6 जीरोस आई। जितनी पावर होती है उतनी ही जीरोस आती है किसके पीछे? 1 के पीछे। यदि 10 का पावर दे रखी हो, 10 की पावर गिवन हो, 10 की पावर -3 गिवन है। चलिए इसको अलग से करवाता हूं। 10 की पावर -3 गिवन है। बेटे अभी तक इतना याद रखो, जब जब किसी की पावर नेगेटिव होगी, जब जब किसी की पावर नेगेटिव होगी, तो उसका रेसिप्रोकल लेना है। उसका क्या लेना है? रेसिप्रोकल लेना है, और उसकी पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। अब तुम बोलोगे कि रेसिप्रोकल क्या होता है सर? मैंने बोला कि जब तुम्हारे पास कोई नंबर x गिवन है और x को तुम क्या करो? 1/x लिख दो। x को क्या लिख दो? 1/x। तो ये नंबर 1/x, x का क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब तुम बोलोगे कि सर यदि हमारे पास 3 गिवन है तो इसका मतलब ये हो कि 1/3 इसका क्या है? रेसिप्रोकल है। 1/3 इसका क्या है? रेसिप्रोकल। क्या है ये? इसका रेसिप्रोकल है। अब तुम बोलोगे कि सर यदि ऐसा नंबर आ जाएगा पहले से फ्रैक्शन हो तो 2/3 है, तो मैं कहा इसका भी रेसिप्रोकल कर दो। इसको क्या कर दो? उल्टा कर दो। उल्टा कर दिया तो कितना आ गया? 3/2। ये इसका क्या आ जाएगा? रेसिप्रोकल। ये एक दूसरे के क्या हैं? रेसिप्रोकल्स हैं। यदि 1/x दे रखा है तो x क्या आ जाएगा? उसका रेसिप्रोकल। यदि x दे रखा है तो 1/x क्या आ जाएगा? उसका रेसिप्रोकल। वाइसी वर्सा हो जाएगा, उल्टा
और सीधा, दोनों करेक्ट है। चलिए अब यहां पे देखा 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, ये सिर्फ समझाया मैंने कि रेसिप्रोकल क्या होता है। अब मैंने यहां पे बोला कि जब पावर माइनस की हो तो क्या करते हैं, रेसिप्रोकल ले लो और पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो 10 की पावर -3 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 10 की पावर 3, 1 अपॉन 10 की पावर 3। 10 की पावर -3 था, रेसिप्रोकल लिया, 10 की पावर जो -3 था वो +3 बन गया। क्या हो गया, वो उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। अब इसके पीछे का रीजन मैं देता हूं थोड़ी देर में, पहले ये देखो। अब इसके बाद क्या हुआ, 1 अपॉन क्या बना ये 0 0 0, तो कितना आ गया इसको सॉल्व करके, 3 जीरोस दे रखी हैं तो 3 पॉइंट इस तरफ जाना है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, कितना आ गया 0.001, 0.001। तो यहां पे देखो कितना आया ये 0.001, 0.001। तो 10 की पावर -3 किसके बराबर, 0.001। अब मैंने बोला कि जब 10 की पावर -3 था तो 10 की पावर -3 को कुछ ऐसे लिख सकता हूं, 0.001, और 10 की पावर यदि 3 गिवन हो तो उसको क्या लिख दिया हमने 1। कितनी जीरोस पीछे, 1 2 3। जब पावर पॉजिटिव तो पॉइंट किस तरफ खिसकेगा, इस तरफ को, किस तरफ को खिसकेगा, इस तरफ को। जब पावर नेगेटिव तो पॉइंट किस तरफ जाएगा, इस साइड को। देखो जब 10 की पावर नेगेटिव तो पॉइंट यहां से किस तरफ को गया, इस तरफ को गया, किस तरफ को, लेफ्ट साइड को गया। जब 10 की पावर पॉजिटिव तो पॉइंट किस तरफ को गया, इस तरफ को गया। देखो यहां पे पॉइंट लिखना है तो पॉइंट क्या लिखेंगे, पॉइंट यहां पे आएगा और साथ में क्या आ गई 0, 1000.0। तो पॉइंट के बाद 0 लिखी हो तो उसका कोई औचित्य नहीं है लिखने का, तो यहां पे 0 लिखो ना लिखो चलेगा काम। तो जब जब नेगेटिव पावर पॉइंट खिसका दो इस तरफ, जब तक पॉजिटिव पावर पॉइंट खिसका दो इस तरफ। ओके चलिए नेक्स्ट, ऑपरेशंस विद एक्सपोनेंट्स फॉलो स्पेसिफिक रूल्स। एक्सपोनेंट्स कुछ स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करते हैं, वो हम देखते हैं यहां पे कि कौन कौन से रूल्स फॉलो होते हैं। सोचो मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेसिस, सेम बेस दे रखा, बेस का मतलब क्या बोला था मैंने, जो नीचे चीज दे रखी होती है जिसकी कोई पावर गिवन हो, नीचे जो चीज गिवन है और उसकी कोई पावर गिवन है तो वो क्या है, बेस। तो ए क्या है यहां पे, बेस, ए इज द बेस, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n, ए की पावर m ए की पावर n। तो क्या लिख दिया यहां पे, ए की पावर m प्लस n, ए की पावर कितनी आ गई, m प्लस n। जब जब बेस सेम तो और मल्टीप्लिकेशन में हो, जब बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो जो भी उनकी पावर गिवन है वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। दूसरा डिवाइडिंग द पावर्स, यदि बेस सेम है और बीच में साइन है डिवाइड का, बीच में साइन है किसका, डिवाइड का, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट हो जाएंगी। पावर्स क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट। ऊपर वाले की पावर से नीचे वाले की पावर को माइनस कर देना है। ऊपर वाले की पावर कितनी है m और नीचे वाले की पावर कितनी है n, a रेज टू द पावर m माइनस n। ऊपर वाला भगवान नहीं, ऊपर वाला मतलब a की पावर m, ऊपर वाला है a की पावर m। चलिए रेजिंग अप पावर टू अनदर पावर, पावर की पावर, एक पावर गिवन है और उसकी भी पावर गिवन है तो क्या आ गया, a की पावर m की पावर n, दैट इज इक्वल टू, पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होगी, पावर की पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो a की पावर कितना आ गया, m मल्टीप्लाई n। अब ये चीजें आई, इनको हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल ले लेके, हर किसी का एग्जाम्पल दूंगा, इसको एक्सप्लेन करते हैं चीजें, फिर प्रूव भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट वन इज द स्टोन्स दैट शाइन।
अब इसका मतलब क्या हुआ, पत्थर जो चमकते हैं, अब कैसे पत्थर चमकाने हैं, देखो, फॉर एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर तो है पर नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, रेशनल नंबर है बट जीरो नहीं है। ओके, एंड अ नेचुरल नंबर n, ये एक रेशनल नंबर a लिया, ए रेशनल नंबर a, और एक नेचुरल नंबर क्या है n। नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, कैसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहां तक, इनफाइनाइट तक, कहां तक, इनफाइनाइट तक। ओके, नाउ पावर कितनी आ गई इसकी, सॉरी, नेचुरल नंबर n दे रखा है, तो क्या बोला, a कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया, n टाइम्स, a कितने टाइम मल्टीप्लाई किया, n टाइम्स, तो क्या लिख सकते हैं इसको, a की पावर n, a की पावर n लिख सकता हूं। क्या बोला उसने, यही बोला, a की पावर n, वही सेम चीज जो हमने पहले करवाई। द रेशनल नंबर a की पावर n इज कॉल्ड द बेस एंड n इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट, ये भी मैं आपको करवा चुका। द नोटेशन a की पावर n ऑफ राइटिंग द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर by itself several times here n times is called the exponential notation, ये भी मैं करवा चुका। एक्सपोनेंशियल नोटेशन आपको बता दिया कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होती है। a की पावर n का मतलब क्या है, a बेस है और n क्या है, एक्सपोनेंट है या फिर पावर है। a raised to the power n is a short form of multiplication of number a by itself n times, सेम चीज, वही चीज, जब एक नंबर a को n बार a से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको क्या लिख देंगे, a की पावर n लिख देंगे, क्या लिख देंगे, a की पावर n। चलिए नेक्स्ट, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, a की पावर कितनी है 0, a की पावर 0 इज इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, 1 के बराबर। अब इसको प्रूफ कैसे करें, तो मैंने बोला कि एक एग्जांपल लेते हैं, चलो एग्जांपल लिया। अब मैं यदि सेम बेस और सेम पावर्स को डिवाइड करूं, सेम बेस और सेम पावर्स को डिवाइड करूं, देखो क्या बोला था मैंने, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, तो इसका फॉर्मूला क्या था, a की पावर m माइनस n था, a की पावर m माइनस n था। अब मैंने बोला n और m दोनों बराबर हैं किसके, 3 के, n इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 3, दोनों के दोनों किसके बराबर है, 3 के, तो वैल्यू पुट करो, तो a की पावर 3 डिवाइडेड बाई a की पावर 3, a की पावर भी 3, a की पावर भी 3, तो इसको क्या बोल दिया मैंने, एक तरीके से ये आएगा कि a की पावर 3 माइनस 3, तो किसके बराबर आ गया, a की पावर 0। अब यदि मैं इसी को दूसरे तरीके से देखूं तो मैंने बोला a की पावर 3 डिवाइडेड का मतलब क्या होता है, इसके नीचे आ जाएगी ये वाली चीज। अब 1 डिवाइडेड बाई 1 किसके बराबर, 1 के बराबर, 4 डिवाइडेड बाई 4 किसके बराबर, 1 के बराबर, 5 डिवाइडेड बाई 5 किसके बराबर, 1 के बराबर, तो a की पावर 3 अपॉन a की पावर 3 किसके बराबर, 1 के बराबर। तो यहां से ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी, तो देखो ये सेम चीज, ये भी सेम चीज, तो यहां से क्या आया, a की पावर 0 किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर, a की पावर 0 किसके बराबर, 1 के बराबर। ये प्रूफ हो गया, a की पावर 0। जब जब हमारे पास कोई नंबर गिवन हो और उसकी पावर क्या हो, 0, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, किसके बराबर, 1 के बराबर। दूसरा क्या बोला, a की पावर 1 इज इक्वल टू a की पावर 1 इज इक्वल टू a, जब a ओनली एक ही टाइम दे रखा है, a ओनली एक ही टाइम दे रखा है, तो मतलब क्या हुआ, a के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में है ही नहीं, a बस अकेला है, a क्या है, अकेला है,
तो a किसके बराबर आ गया, a रेज टू द पावर 1, a के बराबर ही आ गया। और इसका सेम यदि मैं बोलूं a की पावर 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, a किसके साथ मल्टीप्लाई है, a के साथ, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, a मल्टीप्लाई a आ गया। a की पावर 3 बोलूं तो a की पावर 3 किसके बराबर, a मल्टीप्लाई a के बराबर। जितनी पावर उतने ही a, जितनी पावर उतने ही a, जितनी पावर उतने ही a। आई होप क्लियर हो गया होगा यहां तक। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट रूल। क्या आया, प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल हमने वहां पे मल्टीप्लाइंग वाला किया था, मल्टीप्लाइंग वाला बोला मैंने a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। जब बेस सेम, दोनों के दोनों बेस क्या है, सेम, देखो a पावर क्या है, डिफरेंट है, बट बीच में सिंबल किसका है, मल्टीप्लीकेशन का, तो इनकी जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो क्या है इसका, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लिया तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 करा और 2 की पावर 2 किया, तो देखो हमारे पास क्या आया, 2 की पावर 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 5। अब ये तो आ गया इस फॉर्मूले से, पर प्रूफ भी तो करना पड़ेगा। चलिए प्रूफ करके देखते हैं, प्रूव करते हैं इस चीज को। तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। अब मेरे को एक बात बताओ, जब 2 की पावर 3 है तो ये 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है आपस में, 3 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब 2 की पावर 2 है, 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है, 2 मल्टीप्लाई 2 है। अब देखो 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, देखो यहां से 1 2 3 4 5, कितने टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स। तो इसको क्या लिख दिया, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। 2 की पावर कितनी होगी, 5, और यहां पे देखो 2 की पावर कितनी थी, 5। तो 1 और 2 दोनों क्या है, बराबर हैं, तो देख लो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। तो इससे प्रूव होता है कि जब बेसिस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन के अंदर हो और उनकी पावर डिफरेंट हो, तो पावर क्या हो जाएगी, उनकी ऐड हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं यहीं पे, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। तो जब दोनों के दोनों क्या है, सेम बेस है, मल्टीप्लिकेशन में है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो 3 की पावर क्या हो गया, 4 प्लस 5, तो 3 की पावर कितना आ गया, 9। 3 की पावर कितना आ गया, 9। यदि ऐसा गिवन हो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 9 की पावर 2, अब क्या करेंगे, बोलो सर बेस तो बराबर नहीं है। मैं क्या, बराबर नहीं है तो बराबर बनाओ, बराबर नहीं है तो बराबर बनाओ। क्या मैं 9 को कुछ ऐसे लिख सकता हूं, 3 मल्टीप्लाई 3, 9 को क्या लिख दिया, 3 मल्टीप्लाई 3, और 3 मल्टीप्लाई 3 का मतलब क्या हुआ, एक बार 3 का स्क्वायर और दूसरी बार भी 3 का स्क्वायर। अब हर किसी को अलग अलग लिख दिया मैंने, यहां पे 3 का स्क्वायर लिखा, फिर यहां पे 3 का स्क्वायर लिखा, तो कितना आ गया, 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। बेसिस आर सेम, पावर्स कैन बी एडेड, 2 2 4 और 2 6, तो 3 की पावर कितनी आ गई, 6। 3 की पावर कितनी आ गई, 6। या तो ऐसे करो, या फिर यहां पे देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 मल्टीप्लाई 3 दैट इज इक्वल टू 9, और 9 की पावर कितनी आई, 1, और यहां पे 9 की पावर कितनी आई, 2, तो कितना हो गया ये, 9 की पावर 2 प्लस 1 3, 9 की पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो 9 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। अब 9 की पावर 3 और 3 की पावर 6 दोनों सेम है क्या, हाँ सेम है। कैसे, देखो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 की पावर कितना है, 3, 3 की पावर 2 की पावर 3, पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर कितनी आ गया, 3 2 जा 6, 3 की पावर 6, 3 की पावर 6, सेम आएगा। तो जब जब हमारे पास बेस सेम हो, मल्टीप्लिकेशन के अंदर हो, पावर्स को क्या कर दो, ऐड कर दो। चाहे पावर सेम हो चाहे डिफरेंट हो, उनको क्या करना है, ऐड करना है। नेक्स्ट वन,
एक्सटेंशन अभी तो करवा के हटा मैं, ये वाला भी अभी करवा दिया मैंने, a की पावर m इंटू a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर p, तो क्या हो जाएगा a की पावर m प्लस n प्लस p। एग्जाम्पल दे देता हूं, चलिए एक और एग्जाम्पल इज 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। कितनी चीजें ली? 3 चीजें ली। बेस सेम है, बेस क्या है? सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना आ गया? 2 की पावर 5 4 9 और 3 12, 2 की पावर 12, 2 की पावर कितनी आ गई? 12। तो ऐसे ही यदि 4 चीजें गिवन है और मल्टीप्लीकेशन में है और बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। 5 चीजें दे रखी हूं, 6 चीजें दे रखी हूं, 7 चीजें दे रखी हूं, चाहे जितनी मर्जी चीजें दे रखी हूं, जब जब मल्टीप्लीकेशन के अंदर है, बेस सेम है, पावर क्या करनी है? ऐड करनी है। पावर को क्या करना है? ऐड करना है। एग्जाम्पल दे देता हूं, चाहे जितनी मर्जी चीजें ले लो, 6-7 चीजें लेते हैं, चलिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। तो क्या करेंगे? अब बेस सेम है और सारे के सारे मल्टीप्लीकेशन में है, तो क्या करेंगे? 2 की पावर क्या आ गया? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। कहां तक आ गया? 1 से लेके 7 तक। 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 28। 2 की पावर कितनी आ गई? 28। 2 की पावर कितनी आ गई? 28। चाहे 10 चीजें दे रखी हो, 15 चीजें दे रखी हो, बेस सेम है, पावर ऐड होगी। बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन में है, पावर ऐड हो जाएगी। ये इसका कहने का मतलब है। अब क्या बोलता है क्वेश्चन? a की पावर m प्लस a की पावर n डज नॉट इक्वल टू a की पावर m प्लस n। मतलब यदि a की पावर m गिवन है और बीच में साइन अब किसका आ गया? पॉजिटिव का, प्लस, और a की पावर n गिवन है तो ये बराबर नहीं है a की पावर m प्लस n के। तो चलिए यदि मैं मान लूं 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, और यहां पे a की पावर m प्लस n का मतलब क्या है? 2 की पावर 2 प्लस 3। इसका मतलब ये हुआ, यहां देखो ना, m की वैल्यू ले ली आपने 2 और n की वैल्यू ले ली आपने 3 और a की वैल्यू ले ली आपने 2। जस्ट पुट करो वैल्यूज और देखो क्या आया। 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 8 प्लस 4 12। यहां से आंसर क्या आया? 12। अब यहां से आंसर देखते हैं क्या आया। 2 की पावर 2 प्लस 3, 2 की पावर कितना आ गया? 3 प्लस 2 5, 2 की पावर 5 का मतलब कितना है? 32। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये आ गया 32। क्या ये बराबर है? ये तो 12 आ रहा था और ये 32 आया। क्या ये बराबर है? नहीं। तो हम क्या बोलेंगे? a की पावर m प्लस a की पावर n डज नॉट इक्वल टू a की पावर m प्लस n। किसके बराबर नहीं है? a की पावर m प्लस n के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच का साइन क्या है यहां पे? देखो, जब जब बीच का साइन पॉजिटिव आ गया तब तब ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, तब तब ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज कोशेंट रूल। नेक्स्ट वन इज कोशेंट रूल। कोशेंट रूल के अंदर क्या किया? जब हमारे पास सेम बेस था, पावर डिफरेंट थी, बट बीच में साइन क्या आ गया? डिवीजन का। किसका साइन आया? डिवीजन का। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? तो देखो एग्जांपल लेते हैं। इसका आंसर होता है a की पावर m माइनस n। चलिए एग्जांपल लेते हैं। 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर m कितना है? 5, n कितना है? 3, 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 की पावर 2। 5 में से 3 गए 2, 2 की पावर कितनी आ गई? 2। और ये क्या आ गया हमारा आंसर। पर ये आया कैसे? चलिए प्रूव करते हैं इस चीज को। आया कैसे? तो प्रूव कैसे करेंगे? 2 की पावर 5 है डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 है। अब इसका लिटरल मीनिंग क्या है? इसका लिटरल मीनिंग ये है कि 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। दिस इज द मीनिंग। अब 2 की पावर 5 का मतलब क्या है?
2 कितनी बार मल्टीप्लाई है? 5 बार। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? 2 कितनी बार मल्टीप्लाई है? 3 बार। तो यहां पे 2 से 2 कटा, मल्टीप्लाई में था, ऊपर नीचे सारी चीजें किसमें थी? ऊपर वाली सारी चीजें मल्टीप्लिकेशन में, डिवाइडेड बाई नीचे वाली सारी चीजें मल्टीप्लिकेशन में। 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, कितना बचा? 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 2। 2 की पावर 2, देख लो, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, दोनों आंसर क्या आए? सेम आए। तो चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, अब जब जब नेक्स्ट टाइम डिवाइड करोगे तो ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे। जब बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट हो या सेम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या करेंगे? जब जब बेसिस सेम है और बीच में साइन है डिवीजन का, तब तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, a की पावर m माइनस n। नेक्स्ट वन इज पावर रूल। ये भी हमने आगे देखा था। a की पावर m होल पावर n, a की पावर m होल पावर n। तो इसको क्या कर दिया बेटे? a की पावर m की पावर n, तो मैंने बोला इसका आंसर होता है a की पावर m मल्टीप्लाई n, a की पावर m मल्टीप्लाई n। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी। तो एग्जाम्पल है 2 की पावर 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 की पावर 3, तो कितना आ गया? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो कितना आ गया? 2 की पावर 6, दैट इज इक्वल टू 64। किसके बराबर हो गया? 64। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, कितना? 8। तो 8 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 64। अब इसको प्रूफ करते हैं, इसको प्रूव करेंगे तो कितना आ गया? 2 की पावर 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। 2 मल्टीप्लाई 2 4, और इसकी पावर भी कितनी है? 3। तो कितना आ गया? 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 दैट इज इक्वल टू 4 चौके 16 चौके 64। कितना आ गया? 64। इस वाले का 64, इस वाले का भी 64 आया, सेम आंसर आ गया। तो हम क्या बोलेंगे कि ये प्रूफ हो गई चीज। a की पावर m होल पावर n गिवन हो तो उसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? जो पावर्स गिवन है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। a की पावर m की पावर n गिवन है तो a की पावर m मल्टीप्लाई n हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन इज a मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर m इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b रेज टू द a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, और यदि इसका उल्टा दे रखा हो तब वो भी करेक्ट है। तो चलिए सबसे पहले हमें बोला कि a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m गिवन हो, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे कि बेसिस को चेक करेंगे। पहले बेसिस को चेक किया, बेसिस क्या थे? डिफरेंट थे, और पावर क्या थी? सेम थी। तो हमने जो बेसिस लिए थे उन बेसिस को मल्टीप्लाई कर दिया और पावर क्या कर दी? कॉमन कर दी। उसको पावर क्या कर दी? उसकी कॉमन कर दी। दोनों की पावर सेम थी तो क्या कर दिया? वहां पे लिख दिया। अब चाहे ये वाली चीज गिवन हो चाहे ये वाली चीज गिवन हो, दोनों की दोनों क्या है? सेम है। चाहे आगे से पीछे की तरफ चलो या पीछे से आगे की तरफ को चलो, दोनों सेम है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। एग्जाम्पल 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 इज इक्वल टू, मैंने बोला बेसिस को मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों की पावर सेम आ जाती है। 3 2 जा 6, 6 की पावर 2 आई दैट इज इक्वल टू 36। ये आ गया आंसर इससे। अब इसको प्रूव करते हैं बेटे। प्रूव करेंगे इसको तो क्या आ गया? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर कितना दे रखा है? 2। अब बताओ 2 की पावर 2 का मतलब क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2, और 3 की पावर 2 का मतलब क्या है? 3 मल्टीप्लाई 3 दैट इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36। आंसर कितना आया? 36। यहां से कितना आया? 36। तो क्या बोलेंगे कि इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब जब पावर सेम है, बेसिस डिफरेंट है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो क्या करेंगे?
बेसिस का मल्टीप्लिकेशन करो और पावर क्या ले लो, कॉमन। पावर क्या ले लो, कॉमन। ऐसे ही a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी रेज टू द पावर m दे रखा है इज इक्वल टू a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m c की पावर m। मतलब वही सेम चीज करी हमने। यदि a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी सारे की पावर m दे रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, a की पावर m गिवन था, b की पावर m गिवन था और c की पावर भी m गिवन था। ऐसे यदि चार चीजें भी दे रखी है तो चार चीजों को भी ऐसे ही कर सकते हो। बीच में मल्टीप्लिकेशन लगा रखा है और चीजें डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब ए बी सी डी ऐसे चीजें दे रखी हैं और पावर सेम दे रखी है, एम एन ओ कुछ भी दे रखा हो। ठीक है, तो ऐसे इन चीजों को सॉल्व किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से शुरू करेंगे सेम चैप्टर पावर प्ले। तब तक के लिए गुड नाइट।